गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिभा से पाठ 3 बढ़िया दावत। आपके पाठ का नाम है बढ़िया दावत। तो चलिए इसको हम एक बार पढ़ते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़िए। जंगल के तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे पेड़ पर रहने वाले एक उल्लू से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों दोस्त रोज गपशप करते थे। एक दिन दोनों दोस्त बातें कर रहे थे कि एक बाघ वहां आ पहुंचा। बाघ को देखकर उल्लू चिल्लाया, भागो दोस्त भागो। कछुआ भागा, पर अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। बाघ ने एक छलांग लगाई और कछुए को पंजे में दबोच लिया। फिर मुंह में पकड़ लिया। उसने सोचा, आज तो बढ़िया दावत होगी। मगर यह क्या, पूरा जोर लगाने पर भी कछुए का खोल नहीं टूटा। उसने दांतों और नाखूनों से कछुए को काटने की कोशिश की, पर कछुए के सख्त खोल पर एक भी खरोंच नहीं आई। बाघ बौखलाकर इधर उधर देखने लगा। उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा सब देख रहा था। उसने बाघ से कहा, बाघ भाई, कछुए का खोल धूप में सूखकर सख्त हो गया है। अगर आप कछुए को तालाब के पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दें तो उसका खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगा। बाघ ने सोचा, उल्लू तो समझदार है, वह ठीक ही कह रहा होगा। फिर बाघ यह भी नहीं दिखाना चाहता था कि उसे मालूम नहीं है। वह गरज कर बोला, तुम मुझे क्या बता रहे हो? मैंने तो कई कछुए इसी तरह मुलायम करके खाए हैं। यह कहकर उसने कछुए को उठाकर पानी में फेंक दिया। कछुआ तैरता हुआ तालाब में गायब हो गया। बाघ तालाब के किनारे बैठा दावत के सपने देखता रहा। संदेश, सूझबूझ से कठिन काम भी आसान हो जाता है। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत में हमें कभी भी डरना या घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत से और सूझबूझ से काम लेना चाहिए, तो निश्चय ही हम उस मुसीबत से बच सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सोचिए और बताइए, बाघ ने किसको पकड़ लिया? तो जब हमने पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ने पर हमें पता चला कि बाघ ने किसको पकड़ लिया? कछुए को। क्या बाघ कछुए को खा लेगा? तो बाघ ने तो कछुए को पानी में फेंक दिया था, इसलिए नहीं खा पाया। तो आपका उत्तर होगा नहीं। उल्लू कछुए की मदद करना चाहता है या बाघ की? तो उल्लू तो कछुए का दोस्त था, इसलिए कछुए की ही मदद करेगा। तो उत्तर होगा कछुए की। क्या पानी में डालने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा? तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कछुए का खोल पानी में भीगकर मुलायम हो जाए। तो उत्तर होगा नहीं। इसके बाद ये शब्दार्थ है। ये शब्दार्थ आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में प्रतिभा भाग में लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर सोचिए और बताइए, और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन दोनों के उत्तर आपको हिंदी की नोटबुक में ही लिखने हैं, और वह उत्तर मैं बाद में आपको
भेजूंगी, अगले वीडियो में भेजूंगी। उसके बाद है दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। क, कछुए की दोस्ती किससे हो गई थी? तो कछुए की दोस्ती किससे हो गई थी? उल्लू से। उसके बाद है दूसरा ख, उल्लू किसे देखकर चिल्लाया? उत्तर बाघ को। उसके बाद भाषा ज्ञान, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्दों पर गोला लगाइए। समानार्थक का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द या जिन शब्दों का अर्थ समान हो, यानी शब्द अलग हैं लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, या इंग्लिश में सिनोनिम्स। तो पहला है सख्त। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर करके दिखाया गया है। सख्त का अर्थ होता है कठोर, तो सख्त या कठोर दोनों का अर्थ एक ही होता है। उसके बाद दूसरा शब्द है कोशिश। कोशिश का समानार्थी शब्द होता है प्रयास। पानी, पानी का समानार्थी शब्द होता है जल। जल या पानी दोनों का अर्थ एक ही होता है। नभ का अर्थ आकाश है। तीर जो धनुष और बाण में धनुष पे चढ़ाकर चलाया जाता है, तीर उसे कहते हैं। फिर पेड़, पेड़ और वृक्ष दोनों का अर्थ एक ही है। पत्ती और टहनी दोनों पेड़ पर उगती हैं। समझदार, समझदार का समानार्थी शब्द है बुद्धिमान। बेवकूफ उसका विलोम शब्द है। और अक्ल का अर्थ होता है दिमाग। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, दी गई मात्रा वाले दो दो शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। 4 कॉलम दिए हुए हैं, चारों कॉलम में अलग अलग मात्राएं दी हुई हैं। इन्हीं मात्राओं के शब्द हमें इनमें लिखने हैं। तो पहला कॉलम है, उसमें आ की मात्रा के शब्द लिखने हैं। जैसे तालाब लिखा हुआ है, इसी तरह से आ की मात्रा के 2 शब्द हम और लिखेंगे, बाघ, डाल। दूसरे कॉलम में ई की मात्रा के शब्द, एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है किनारा, दूसरा शब्द हम लिखेंगे बढ़िया और स्वादिष्ट। ऊ की मात्रा के शब्द, देखो एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है धूप, दूसरा शब्द हम लिखेंगे सूख कर और उल्लू। ओ की मात्रा के शब्द दोस्त, पहले से ही लिखा हुआ है, हम दूसरा शब्द यहाँ पर लिखेंगे दबोच और सोच। तो इस तरह से हमने ये दी गई मात्राओं के शब्दों को लिखा है। अब आइए अगले पेज पर, पेज नंबर 24। आओ कुछ नया करें। क्या क्या चीजें पानी में डालने से मुलायम होंगी? गोला करके बताइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और सोचकर उनमें गोला लगाना है कि पानी में डालने पर वो मुलायम होंगी या नहीं। तो पहला है रुई, तो रुई पानी में डालने पर मुलायम हो जाती है। पेंसिल, पेंसिल पानी में डालने पर मुलायम नहीं होती है। बिस्कुट, बिस्कुट पानी में डालने से मुलायम हो जाते हैं। बस्ता, बस्ता पानी में डालने से मुलायम नहीं होता है, भीग जरूर जाता है लेकिन मुलायम नहीं होता है। कागज, कागज तो आप लोगों को पता ही होगा कि पानी में डालते हैं तो वो मुलायम या सॉफ्ट, मुलायम का अर्थ होता है सॉफ्ट, मुलायम हो जाता है। पापड़, पापड़ भी पानी में सॉफ्ट हो जाएंगे। रोटी, रोटी भी पानी में डालकर मुलायम हो जाएगी। कुर्सी और घड़ी, इनको हम पानी में डालेंगे तो ये कभी भी मुलायम नहीं होंगे। तो यह था हमारा आज का पाठ बढ़िया दावत। आज के लिए आपको सिर्फ सारा काम आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। नोटबुक के लिए मैं अगले वीडियो में दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।